नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें तो आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बजट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ताना साध रहा है। अभी कांग्रेस ने भी ये बोला है कि जो इस बार का बजट है वो सिर्फ बातें फैलाने वाला है और हवाई बजट पेश किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये बजट जो है वो कुर्सी बचाओ बजट है। तो हमारे साथ इस वक्त है कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष हिंदवी जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, बजट को लेकर के राहुल गांधी ने भी कहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं अर्थशास्त्र की नज़रों से बजट को देखता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बजट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो साल भर का ये बताता है कि हम अगले साल क्या करने वाले हैं, कितना पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, यही तो है कुल मिलाकर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो पिछले बजट पे वादे किए थे उनका क्या हुआ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, मैं नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। पिछले बजट में भी एज इट इज लिखे थे कि 3 साल में 1 करोड़ किसान नेचुरल खेती की तरफ जाएंगे। इस बजट में क्या लिखे हैं? 2 साल में 1 करोड़ जाएंगे। 1 करोड़ वही है, 3 साल का 2 साल, अगले साल लिखेंगे 1 साल में जाएंगे। किया क्या आपने इस बीच में? क्यों 3 साल और 2 साल? आपको बताना चाहिए था कि अगर पिछले साल में आपने वादा किया था कि 3 साल में 1 करोड़ प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, तो इस बार क्या है कि उस 1 करोड़ में से 20 लाख जा चुके हैं और 80 लाख बचे हैं, हम ले जाएंगे। तो आपकी बातें एज इट इज है। पिछली बार के बजट में उन्होंने कहा कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। इस बार फिर कहा है कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। तो जो आप बजट में वादे कर रहे हैं उनको पूरे भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ बस हवा में मार के चल दे रहे हैं? तो मैंने इसलिए पहले हवाई नहीं कहा कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं और सिद्ध कर दूं कि ये वहीं के वहीं टिके हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मसला ये है कि अगर आप बजट को ध्यान से देखिएगा तो आप कहते हैं कि साहब रोजगार कैसे डेवलप करेंगे रोजगार? आपने कुछ साल पहले कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, आपने कहा कि साहब निजी निवेश बढ़ेगा, निजी निवेश तो बढ़ा नहीं। तो अगर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब आपकी स्कीम फ्लॉप हो गई और आपका नुकसान जो कॉर्पोरेट टैक्स से कम होने थे वो भी हुआ और आपकी निजी निवेश भी नहीं बढ़ा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप कहते हैं साहब कि वो एमएसएमई, क्या आप उनको किसी तरीके से और रिसोर्स के तौर पर बाजार, रेडीमेड बाजार के तौर पर कैसे उनको आगे लाएंगे? लोन देना कोई विकल्प थोड़ी है, वो तो वैसे ही कर्ज में डूबे हुए हैं। तो इस तरीके से इनकी जो तमाम दावे हैं वो झूठे हैं, वो किताबी हैं। और वो सिर्फ एक आखिरी बात मैं कहूँगा कि हर बार ये नए स्कीम्स लाते हैं, नई योजना, क्योंकि थोड़ा उत्सवधर्मी देश है, अच्छा लगता है साहब वो 10 नई योजनाएं लाई गई और अगली बार वो 10 नई योजनाएं गायब हो जाती हैं और फिर 10 नई योजनाएं आती हैं, फिर नई 10 योजनाएं, होता कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा कि बजट को लेकर के है और साथ ही में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के इस बजट में बात नहीं हुई है, इस पे क्या कहेंगे? इसको भी बता दूं आपको मैं, महंगाई की बात आपने कर दी है। पहले ही पन्ने पर इन्होंने लिखा है साहब कि जो भारत का इन्फ्लेशन है वो लो हो गया है। कितना बड़ा झूठ है। हमारे आपके घरों में जो इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हिट करता है, जो महंगाई सबसे ज़्यादा हिट करती है, वो खाद्य महंगाई है। भारत की मेजॉरिटी आबादी 70% के आसपास बहुत गरीब है। गरीब इन द सेंस कि 100, 200, 300, 400 रुपये रोज़ कमाती है, 500 रुपये रोज़ कमाती है। तो उसके बजट, जिसका जो आय होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है खाने पीने का, क्योंकि पहले पेट भरा रहेगा, आदमी जिंदा रहेगा, तब दूसरी चीज़ों पर जाएगा। खाद्य महंगाई पिछले 1.5 साल 2 साल से 10% के ऊपर चल रही है। तो ये आप साहब इंडिया इन्फ्लेशन और 4%, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? कोर इन्फ्लेशन की बात आप कर रहे हैं जिसमें नॉन फूड नॉन फ्यूल, मतलब जिसमें फूड नहीं है और फ्यूल नहीं है, और ये 2 सबसे बड़े हिट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पेट्रोल डीजल 100 के 90 से ऊपर ही हैं, 100 के आसपास हैं, और फूड की महंगाई मैंने आपको बताई दी। तो जो 2 चीजें सबसे ज्यादा हिट करती हैं किसी आम आदमी को, उसको हटा के आप इन्फ्लेशन बता रहे हैं। क्या करेंगे हम इस इन्फ्लेशन का? क्या करेंगे हम? मेरा किचन कितना सस्ता हुआ है, कितना मेरे रीच में है, वो सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के आम आदमी के लिए। बिल्कुल। और इस तरह मतलब उन्होंने इन्फ्लेशन बता दिया उसको। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी। आंकड़े की बाजीगरी कहते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी कहते हैं, जब हम अपने आंकड़ों को इधर उधर सेट करके ये दिखा देते हैं कि सब चंगासी। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगी, अभी कृषि को लेकर के जैसे ये बता रहे हैं कि लोन मिल जाएगा, सब चीज़ हो जाएंगी, तो अभी फिलहाल अभी कल की बात करूँ तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के काफ़ी किसान यहाँ पर एकत्रित हुए। किसान यूनियन ने जिस तरीके से प्रदर्शन भी किया कि हमारी मांगों को पूरा करें। अधिकतर किसान ऐसे थे जिनको हर चीज़ से समस्या थी कि
हमें उतना दाम नहीं मिल पा रहा है, और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सबसे ज़्यादा फोकस ही किसान पर किया है, तो किसान धरना ही क्यों दे रहा है अगर इतना फोकस किया होता तो? मेरा ख्याल आप रख रहे हैं और मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो कैसा ख्याल आप मेरा रख रहे हैं? एक बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, उसको कर्जा माफ़ी नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको एक चीज़ चाहिए, उसकी उपज का ठीक मूल्य बन जाए। और आप पिछले 10 सालों से इस बात का वादा कर रहे हैं और पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आलू की फसल अगर ज़्यादा हुई तो किसान का नुकसान है और कम हुई तो किसान का नुकसान है। मार्केट को कहाँ नुकसान है, उद्योगपतियों को कहाँ नुकसान है, इंडस्ट्रीज को कहाँ नुकसान है? नुकसान किसान का है। तो वही किसान भी लगातार, क्योंकि जब हम लोग कल गए बातचीत करी उनसे, तो उनका यही कहना है कि हमें जो हमारा उपज है उसका दाम मिल जाए और थोड़ा पैसा बच जाए। लेकिन गन्ना जिस तरीके से धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है, गन्ने के किसान ज़्यादा थे, बहुत धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है। देश में पिछले 5 साल में जो SAP है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस है, वो 30 या 35 रुपये बढ़ा है केवल। एग्जैक्ट शायद 40 रुपये के आसपास बढ़ा 5 सालों में। महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इसका मतलब उसकी फसल जो बो रहा है, बोने की लागत बढ़ती जा रही है और उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो नुकसान तो होना ही है। अच्छा, एक चीज़ और, बजट को लेकर के आज जैसे निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि आज का बजट बहुत ही खास है, और उसके बाद फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कह रही कि आज के बजट में छात्रों को लेकर के भी बातचीत हुई है कि छात्रों को भी लोन दिया जाएगा जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी लोन की बात ही हुई है। लोन तो आप दे देंगे, मान लिया आप, वैसे आपकी योजनाओं में बहुत सारे स्टार लगे होते हैं, लेकिन फिर भी मान लिया कि आप लोन दे देंगे, वो चुकाएगा कैसे? उसको नौकरी मिलेगी तब। नौकरी की स्थिति आपके सामने है। सबसे जो खराब स्थिति है कि आपकी उत्पादकता के हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है। निजी क्षेत्र में एक आंकड़ा है, निजी क्षेत्र में जो प्रॉफिट कमा रहा है उद्योगपति, वो उस लिहाज से वेतन नहीं दे रहा है, और वेतन बहुत कम है निजी क्षेत्र में। तो साहब उस कम वेतन से वो घर चलाएगा कि लोन चुकाएगा, करेगा क्या? ये मसला है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया अभी, तो अगर मैं बात करूँ कि बजट में क्या चेंजेस होने चाहिए और किन मुद्दों पर बजट में बात होनी चाहिए, वो मुझे बताइए। अंतिम सवाल मेरा आपसे। 2 बातें समझ लीजिए महत्वपूर्ण। किसान की आमद ठीक कर दीजिए तो पूरी ग्रामीण इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। पूरी की पूरी ग्रामीण इकोनॉमी जो है, जो आपके देश का एक बड़ा हिस्सा है, वो ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, यूथ को एक अच्छी नौकरी दे दीजिए तो देश ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ है मनीष हिंदवी जी, जिन्होंने हमें बताया ये बजट में किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए और क्या अहम मुद्दे रहे बजट में, जिसको लेकर के हमने बातचीत करी। तो जुड़े रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव।